बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, देखने में तो ये दही फुल्कियाँ ही हैं, लेकिन ये बहुत ही मुनफरिद और यूनिक स्टाइल में हम बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। जिस दिन आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आज क्या पकाएं या कुछ खाने को भी दिल नहीं करता, उस दिन आप यूनिक सी ये रेसिपी बनाएं तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, और मेरी गारंटी है कि आप एक की बजाय 2 रोटियाँ खाएँगे। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, तो इनको बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए आए जल्दी से जो है मज़ेदार सी यूनिक स्टाइल में दही फुल्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। इसको मैंने पहले से छान लिया था, और इस बेसन में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है मोटा कुटा हुआ मेरे पास, और हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा है। इसको मैं हाथों में डालकर इस तरीके से मसल के डालूंगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें से। और इसके अलावा जाएगी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन लाजमी डाला करें, ये बादीपन को ख़त्म करती है। इसको भी हाथों में इस तरीके से मसल के हम डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 3 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया है, ये इसमें जाएगा। 2 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद इसको हम पानी से जो इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 1 कप पानी लिया है, और मैं जितना बैटर पानी इसमें लगेगा मैं साथ साथ आपको बता दूँगी। पहले आपने थिक सा बैटर बनाना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको पानी डालते जाना है, और आपने बग़ैर गुठलियों के बहुत साफ़ सुथरा प्लेन सा बैटर बना लेना है। और बहुत अच्छे से आपने इसको बीट करना है। जितना अच्छा बीट हुआ होगा उतनी ही आपकी फुल्कियाँ नरम और फ्लफ़ी बनेंगी। तो देखें, ये आधे कप 1/4 कप से भी कम जो है पानी हमारे पास बचा है, यानी 1/4 कप से भी कम बचा है पानी। बाकी सारा पानी हमने इसमें डाल दिया, और इतना पानी बिल्कुल काफ़ी है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें। और अब हम इसमें डालेंगे लास्ट पे बिल्कुल 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। तो ये आपने लास्ट पे डालना है, और डालने के बाद भी आपने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आपने इसको अच्छे से बीट करना है ताकि फ्लफ़ी सा जो है हमारी फुल्कियाँ बने, नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार हों। तो बस इसको 10-15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। और देखें 10-15 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसको जो है फ्राई करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और चेक कर लेंगे ऑयल गर्म है कि नहीं। देखें ऑयल काफ़ी गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें फुल्कियाँ डालना शुरू करूँगी। मैं हाथ की मदद से डालूंगी, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, और साइज़ भी आप पे डिपेंड करता है, आप छोटी या बड़ी जैसी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो सारी फुल्कियाँ इसमें डाल देंगे। ये वाली दही फुल्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं, और ये रोटी के साथ खाई जाती हैं, और आप चाहें तो खाली भी खा सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी फुल्कियाँ इसमें डाल दी हैं, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको हम फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, वरना अंदर से ही कच्ची रह जाएंगी। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहेंगे ताकि एक जैसा कलर आए। तो बस इस तरीके से मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। देखें ये ब्राउन हो गई हैं, तो बस मैं इनको अब निकाल लूँगी। और इसी तरह बाकी की फुल्कियाँ भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो देखिए ये फुल्कियाँ मैंने निकाल ली हैं, और बाकी की भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो बस देखिए मैंने सारी फुल्कियाँ फ्राई कर ली हैं। माशाल्लाह बहुत ही फ्लफ़ी बनी थी, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट। तो फुल्कियों के लिए यहाँ मैंने ले लिया है दही, और दही आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। तकरीबन मैंने 3 पाव के करीब दही लिया है, ये घर की जमी हुई दही है। तो इसमें मैं थोड़ी सी जो ना दही एक अलग बाउल में डालूंगी, और इसमें मैं शामिल करूँगी लस्सी। चाटी की लस्सी है, आप चाहें तो पानी डाल लें। लस्सी मेरे पास थी तो मैं लस्सी डाल रही हूँ इसको पतला करने के लिए। बेसिकली हमने इसको पतला करना है, आप चाहें तो पानी से भी पतला कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दही मैंने एक बाउल में डाला है, इसमें लस्सी डाली है, थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। ठीक है, तो ये दही जो है हमारा पतला हो गया है, और ये देखें आप देख सकते हैं। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप पानी डाल लें। तो बाकी की लस्सी भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा और पतला हो जाए। और इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। और अब ये फुल्कियाँ जो है हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसमें डिप करके हम इसको रख देंगे। आप चाहें तो इसको पानी में भी डिप कर सकते हैं, और पानी में डालकर भी सॉफ़्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको सॉफ़्ट करना है, इसके लिए हमने इसको दही को जो है पतला कर लिया है ताकि ये इसकी अच्छी तरह जो है ना दही को एब्जॉर्ब कर लें और सॉफ्ट हो जाएं और जूसी हो जाएं। ठीक है, तो मैं इसको कवर करके तकरीबन 10-15 मिनट के लिए साइड पे कर दूंगी ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और बाकी की जो दही है इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, और इसको हम प्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो दही काफ़ी थिक है माशाल्लाह, तो मैं इसमें थोड़ी सी जो है ना लस्सी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पानी भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपका दही खट्टा हो तो आप थोड़ा सा इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं, उससे इसकी खटास कम हो जाती है। तो देखें माशाल्लाह कितना थिक दही है। तो बस इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, और अब इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक,
और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला डाला है, ठीक है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में सिर्फ जो है दही में चाट मसाला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है हरी मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया था, ये मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि थोड़ी सी स्पाइसी हो जाए। अगर आपको हरी मिर्चें नहीं डालनी हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चाट मसाला इसमें ज़रूर डालिएगा। तो ये ऑप्शनल है हरी मिर्चें डालना। तो बस इसको फेंट के मैंने साइड पे कर दिया था। और इधर हमारी फुल्कियाँ भी देखें अच्छे से माशाल्लाह नरम हो चुकी हैं। और अगर ये फिर भी नरम ना हो आपसे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। और इधर दही में मैंने एक मीडियम साइज़ की टमाटर और एक मीडियम साइज़ की प्याज को क्यूब में कट करके शामिल किया है। इसके अलावा कुछ नहीं डाला। यहाँ वीडियो मेरे से थोड़ी चीज़ें बन नहीं सकी, स्किप हो गई, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा नहीं सकी। तो ठीक है, मैंने सिंपल टमाटर और प्याज इसमें डाला। इस तरह क्यूब में कटा हुआ टमाटर था जो मैंने इसमें शामिल किया है, ठीक। और इसके बाद एक सर्विंग डिश ले लेंगे, उसमें सारी फुल्कियाँ हम डाल देंगे। और उसके बाद जो दही हमने तैयार किया था ऊपर से हम वो डाल देंगे। और दही डालने के बाद एक स्पेशल काम करेंगे, एक स्पेशल तड़का हम इसके लिए तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल ही लीजिएगा और इसको हम गर्म होने देंगे। गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक या लहसुन। आपने लहसुन चॉप करके लेना है, पीसा हुआ नहीं लेना। पीसे हुए लहसुन में और चॉप किए में बहुत फ़र्क होता है। तो चॉप किया हुआ लहसुन ले लेंगे, उसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ठीक है। जब ये आधा फ्राई हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब साबुत सफ़ेद ज़ीरा और इसको भी साथ ही हम रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको हमने ब्राउन करना है, लहसुन को कच्चा नहीं रखना। तो जब तक ये ब्राउन नहीं होता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है जब ये ब्राउन हम इसको करके डालते हैं। तो देखें लहसुन फ्राई हो गया, इसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो बस इसको दही फुल्कियों के ऊपर डाल देते हैं और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ही खुशबू आ रही है ना इसमें से, बहुत ज़बरदस्त। तो लहसुन का जो टेस्ट मुंह में आता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला मैं डाल दूंगी और कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर हम डाल देंगे। तो बस मज़ेदार सी हमारी जो है दही फुल्कियाँ बनकर तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और इसको आप यकीन करें एक बार बनाकर ट्राई करेंगे मेरे कहने पर तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी। और दोपहर के टाइम ख़ास तौर पे बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ज़रा हौसला बढ़ता है इससे हमारा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।